हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सिक्स के चैप्टर 7 फ्रैक्शंस जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा अगेन मैं आपको कहूँगा कि एक बार रिवीजन जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ इसकी। क्योंकि देखिए कल से ही मेरे को लगातार लड़कों के बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो दरअसल बात ऐसी है कि मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ था, तो मेरे को एक महीने का समय लग गया था। और उसके बाद जब मैंने आपको ग्रुप में मैसेज करा था कि कल से आपकी क्लास ऑनलाइन लगेगी, तो उस टाइम पे एक एक दो बच्चे ही आते थे, तो मैक्सिमम बच्चे अब्सेंट ही रह रहे थे। तो अब जब पेपर सर पे आ गए, इवन के पेपर तो आपको मिल ही गए हैं, तो फिर अभी आपको दिक्कत आ रही है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक क्विक ओवरव्यू में हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस हैं क्या, आपने कैसे इसको करना, और इस यूनिट को हम लोग दो दो वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन होता क्या है। तो देखो अगर हम फ्रैक्शन की बात करें ना, तो फ्रैक्शन बोलते हम ए पार्ट ऑफ होल। मतलब अगर आपके पास कोई एक पूरी की पूरी चीज है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट जो है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्या कहें, जैसे देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको मान लेता हूँ कि आपका स्कूल है ना जी, और स्कूल में आपके पास अराउंड 120 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और उन 120 स्टूडेंट्स में वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं जी, वो नर्सरी से लेके 8th तक शुरू हो रहे हैं बच्चे। इतने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं और टोटल उसमें 120 है। तो अगर हम क्लास सिक्स की बात कर लेते हैं, तो क्लास सिक्स के अंदर कितने, 13 बच्चे, ठीक है। तो ये जो 13 बच्चे हैं ना, तो ये भी तो इसी पब्लिक मॉडल स्कूल के ही अंदर है ना। ये 13 बच्चे भी पब्लिक मॉडल स्कूल के अंदर है, मतलब इन 120 स्टूडेंट्स में ही ये 13 बच्चे भी आते हैं। तो इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन, जिसको हम कहेंगे 13/120। मतलब टोटल कितने बच्चे थे, 120, और उसमें से अगर हम लोग क्लास सिक्स की बात कर रहे हैं तो वो कितने हैं, 13 है। अब जैसे मैं क्लास सेवन्थ की बात कर लेता हूँ कि मान लो जी कोई एक क्लास सेवन्थ है, और क्लास सेवन्थ के अंदर जो है 30 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स। तो अगर हम पूरे स्कूल के कंपैरिजन में वो देखेंगे, तो क्लास सेवन्थ की जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 30/120। मतलब टोटल हमारे पास 120 हैं, तो उसमें से जो 30 हैं ये सेवन्थ के स्टूडेंट हैं। चलिए इसी को अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लोग पढ़ते हैं, और सिंप्लीफाई करके पढ़ने के लिए देखो मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, मस्त एग्जांपल, आपको भी उससे पूरी समझ आ जाएगी। देखो मैं आपको यहां से ये बताता हूं कि आपका T1 एग्जाम हो रहा है ना जी, कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। मैक्सिमम लिखते हैं ना उसके ऊपर या मैक्सिमम मार्क्स, तो कितने होते हैं, 30 होते हैं। मतलब 30 नंबर में से ही आपको कुछ ना कुछ आएगा। तो मान लेते हैं हम लोग कोई एक बच्चा है जिसके आ जाते हैं जी, उसमें मतलब उसका पेपर जब चेक होता है, और पेपर चेक होने के बाद उसके नंबर आ जाते हैं 28। पेपर चेक होने के बाद में कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के, 28। तो उसको हम फाइनली लिखते कैसे हैं, आपके जो आंसर शीट है ना, हम घर भी भेजा करते थे पहले पहले, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर जो भी मार्किंग की होती थी वो होता था 28/30। ऐसे नंबर दे दिए होते थे ना। ये मान लो आपका 10 नंबर का क्लास टेस्ट होता था, तो उसमें से आपको आते थे जी 7/10, दूसरे को आते थे 8/10, किसी को 10/10 आते थे। अब ये 10/10, 7/10, 8/10, ये सब क्या चीजें होती थी। तो देखो ये दिखाता था आपका मैक्सिमम, मतलब टोटल, कि टोटल आपके कितने नंबर हैं, 10, उसमें से आपको कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। इस वाले बच्चे को 10 में से 7 आ रहे हैं, इस वाले बच्चे को 10 में से 8 आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन। ये बात आपने याद रख लेनी है, फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर हम फ्रैक्शन से थोड़ा आगे बढ़े, अब ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म किसके बराबर बन गई जी हमारे पास, तो ये बन जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर।
ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर वाला होता है इसको हम न्यूमिरेटर कहते हैं, अपान के अंदर जो होता है ये डिनोमिनेटर, और ये जो लाइन होती है ना, ये डंडा, इस डंडे को हम पढ़ते हैं अपान। ठीक है, इसको अपान कर पढ़ते हैं, हिंदी या उर्दू में पढ़ेंगे तो बटे कहते हैं इसको, बटा। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है जी, हमको बहुत मजेदार एक टॉपिक पढ़ना है। इस मजेदार टॉपिक के अंदर क्या होता है जी, इसको कलर शेडिंग कहते हैं हम लोग। क्या कहेंगे, मतलब आपने रंग इसके अंदर भरना है, या भरा हुआ रंग होगा उसको आपने काउंट करना है। तो देखो, सबसे बढ़िया या सबसे आसान वाली मैं एग्जांपल आपके लिए बताता हूँ जी। यहाँ देखो, एक सर्कल मैंने बनाया ना, अब इस सर्कल के मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूँ। तो बताइए जी, एक सर्कल के मैंने कितने टुकड़े कर लिए? 4। 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए ना इसके। ठीक है, अब देखिए फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए जी हम इस वाले को कलर कर लेते हैं। क्या किया हमने, इस वाले में रंग भर दिया। तो अगर अब आपको बोला जाएगा कि जिस पार्ट को कलर किया हुआ है उसकी फ्रैक्शन निकालो, मतलब कितने हिस्सों में रंग भरा हुआ है, तो आपने यहां पे देखा कि कितने हिस्सों में रंग भरा हमने, एक हिस्से में रंग भरा है। टोटल कितने हिस्से थे, इस सर्कल को कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा था, 4 में, तो हो जाएगा 1/4। ठीक, और अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे, इसको लिखेंगे शेडेड, मतलब इसमें हमने शेड किया, और इसको लिखते हैं अनशेडेड, जिसमें हमने रंग नहीं भरा है अभी। तो बोलो जी, कितने हिस्सों में रंग नहीं भरा है? तो कितने में रंग नहीं भरा है? 1 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा 3 में रंग नहीं भरा है। कितनों में से? 4 में से। 4 में से रंग नहीं ना भरा। तो ये होता है आपका शेडिंग एंड अनशेडिंग। तो कभी आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, या कभी आपके पास क्वेश्चन हो सकता है, देखो ऐसे भी लिख दें वो। देखो जी, ये उन्होंने बना दिया एक स्क्वायर, इसको भी तोड़ दिया जी 4 हिस्सों के अंदर, और 4 हिस्सों में तोड़ने के बाद इसको लिख दिया नीचे 2/4। तो इस 2/4 का मतलब क्या होगा कि आपने ये फ्रैक्शन दे रखी है इस क्वेश्चन की, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसमें कलर भरना है। तो देखो टोटल हिस्से कितने? 4, तो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, मतलब ये वाला तो ठीक है। अब कितने हिस्सों में रंग भरना है? 2 में। 2 है ना इस ऊपर, तो ऊपर के 2 होने का मतलब क्या है कि आपने कोई से दो। अब देखो यहाँ पे बात आती है ना 2 की, तो आप इसमें और इसमें भर सकते हैं, आप इसमें और इसमें भर सकते हैं, आप इसमें और इसमें भर सकते हैं, इसमें 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 किसी में भी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिर्फ 2 डब्बों में भरना है। भले ही आप कोई से भी वो ले लो, आपकी अपनी चॉइस है, साथ वाले लेने हैं, ऑपोजिट वाले लेने हैं, जो उनसे मर्जी लेने हैं वो ले लो। लेकिन आपको क्या करना है, 4 में से 2 में ही भरना है। ज्यादा में भरोगे काम खराब हो जाएगा। एक और आता है आपके पास, उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, देखो एक और टाइप का क्वेश्चन रहता है, या तो सर्कल रहता है, या स्क्वायर रहता है, या ट्राइंगल रहती है। और ट्राइंगल को भी हम कैसे तोड़ते हैं? ट्राइंगल को ऐसे तोड़ा जाता है जी। अब देखिए इस ट्राइंगल के कितने पार्ट बने हैं? देखो 1 2 3 एंड 4, मतलब इस ट्राइंगल के जो भी कुछ आप करेंगे इसके अपान में 4 ही रहेगा भाई। अब देखो अगर आपके शेड करना है, तो मान लो जी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी 3/4। तो इस 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा? देखो ये जो काउंटिंग में आपको लिखता था, ये मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दिखाने के लिए बात करता था, नहीं तो 3 वाले में आप यहाँ पे कलर कर दोगे वो गलत है। 3 पूरी की पूरी ट्राइंगल्स आपको भर देनी है। तो देखो मान लो जी मैंने ये कर दिया, दूसरी वाली में भी भर लिया, और मान लो मैं इस वाली में भर लेता हूँ, तो हो गया 3/4 शेडेड है। तो बस बच्चों ऐसे ही हमको आगे शेडिंग करते जानी है। और देखो मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके बताता हूँ, तो फिर वहां से आप सीखेंगे। बहुत मजेदार है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, सो चलिए ये देखिए, ऐसा जैसा कुछ आपके बुक एक्सरसाइज में होगा, तो आप वहां से क्या करेंगे, बुक खोलेंगे और वहां पे देखेंगे क्वेश्चंस कैसे जैसे हैं।
हो सकता है आपके पेपर पे प्रिंट अच्छा ना आया हो, लेकिन आप वहां से देख के भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ई पार्ट तक बना के रखे हुए हैं, और यहाँ से आगे दो चार पांच और बच रहे हैं, वो आप खुद बना के लिख लेंगे। तो देखो इसमें हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन लिखनी है फॉर शेडेड पोर्शन। मतलब ये इन कुछ हमारे पास फिगर्स हैं जिनके अंदर क्या किया है जी, कलर भरा हुआ है ना, शेड किया हुआ है। तो उसकी आपको फ्रैक्शन लिखनी की, इसको अगर हम न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे, अपान में लिखेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा। ए पार्ट के ऊपर चलते हैं। क्या लिखा है जी यहाँ पे, देखो ट्राइंगल्स बनी हुई है ना, कितनी ट्राइंगल्स हैं। तो देखो आपको ट्राइंगल्स गिननी आनी चाहिए सबसे पहले। तो देखो ये वाली एक दो तीन एंड चार, चार है ना। तो मतलब इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो टोटल कितने हैं, चार। तो चार कहाँ पे चला जाएगा, अपान में, नीचे होगा फोर। अब फोर में से कितनों में रंग भरा है, तो दो में रंग भरा है, तो ये हो जाएगा टू अपान फोर। बस आंसर। बी पार्ट पे चलिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करना, यहाँ पे छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं। तो कितने डब्बे हैं पहले तो आपको काउंट करना, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब टोटल कितने हैं जी, 9। अब 9 में से कितने डब्बों में रंग भरा है, अगर टोटल 9 है, एक खाली है, मतलब 8 में रंग भरा होगा। तो ये हो जाएगा 8/9, ये रहेगा इसका आंसर। सी पार्ट में देखिए यहाँ पे, और सी पार्ट के अंदर क्या है जी, ये एक बॉक्स के अंदर रखे हुए बॉल्स हैं। उन बॉल्स में आपके लिए कलर किया हुआ है, तो ये वाला भी कलर है। तो देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, टोटल ये बॉल्स काउंट करने की, ये हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल बॉल्स हैं 8। और उसमें से कलर कितनों में भरा हुआ है, तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 4 में कलर भरा है, तो हो जाएगा 4/8 आंसर। बोले कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कुछ मुश्किल है इसमें जो समझ ना आ रहा हो, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डी पार्ट में, अब देखिए जी डी वाले का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक सर्कल है, और सर्कल को कुछ इस तरीके से हमने टेढ़ा टेढ़ा सा काटा है, लेकिन चार पार्ट्स में काटा है। तो देखिए टोटल कितने हैं जी, 4। तो अपान में चला आएगा 4 आपका। कितनों में शेड किया हुआ है, कितनों में रंग भरा है, एक में भरा है, तो हो जाएगा 1/4। ई पार्ट में देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे भी कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं आपके लिए। तो कितने बॉक्सेस हैं, सबसे पहले तो हम बॉक्स गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अपान में कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 1 2 3, 3 में रंग भरा है, तो हो जाएगा 3/7। बस इतना आसान है ये। देखिए कोई इसमें मुश्किल वाली बात, दिक्कत वाली बात तो कोई है ही नहीं फिलहाल, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, हम कुछ और तरीका आजमाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है मैंने। और देखो यहाँ पे लिखा क्या है, कलर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शंस। मतलब जो फ्रैक्शंस आपके पास दी हुई है ना, नीचे देखो ए पार्ट है तो ए पार्ट के साथ नीचे फ्रैक्शन दे रखी है, बी के साथ फ्रैक्शन दी है, सी के साथ फ्रैक्शन दी है, डी के साथ फ्रैक्शन दी है, और ई के साथ भी फ्रैक्शन दी है। तो इस फ्रैक्शन के हिसाब से आपने इसमें कलर करना है, इसके हिसाब से हम इसमें रंग भरेंगे। देखिए जी ए पार्ट कितना दिया है जी, 1/6, मतलब 6 हिस्से हैं, उसमें से एक को रंग भरना। तो देखो क्या 6 हैं या नहीं है, करो काउंट। यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं। अब इसमें से 1 को शेड करना, तो मतलब किसी भी एक को शेड करना है, तो आपकी अपनी इच्छा से 6 पार्ट्स है आपके पास। चलो जी मेरे को अच्छा लगता है कि मैं इस वाले में रंग करूं, तो आप अपने हिसाब से कहीं पे भी आप कलर कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं। अब देखिए जी बी पार्ट। बी पार्ट में आपके लिए बोला है 1/4। तो 4 में से एक पार्ट को आपने कलर करना है। तो 4 में से एक पार्ट को कलर करेंगे, तो देखो 1 2 3 एंड 4 है ना, 4 में से किसी भी एक को कर दो। तो मेरा मन कर रहा है जी मैं इसको करता हूं, ठीक है। यहाँ पे 3 में से एक में रंग भरना, तो 1 2 3 पार्ट है, तो 3 में से चलो जी हम बीच वाला को पेंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसे।
अब देखिए यहाँ पे 3/4 मतलब 4 हिस्से हैं ना, तो 4 में से आपने 3 में रंग करना है। तो चलो जी मैं इसमें कर लेता हूँ। 1 हो गया जी, चलो जी 2 हो गए, और चलो जी इसी को कर लेते हैं। तो ये हो गए जी हमारे पास 3 बर्ड्स। तो 4/3 हमने पेंट कर दिए। ई वाले में देखते हैं, तो 9 है, 9 में से आपको 4 करने हैं। तो 4 में से 9 जब हम करें, सॉरी 9 में से 4 को पार्ट में पेंट करना है, तो किसी को भी कर दो आप। तो चलो मेरा मन करता है जी मैं इसमें कॉर्नर वाले करूंगा, कोने वाले। 2, 3 एंड 4। तो हो गया 4/9। देखिए बिल्कुल आसान है। देखो पूरी स्क्रीन पे अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं, तो ये हो जाएगा। ऐसे कलर करना आपको दिए हुए नंबर्स के ऊपर। आगे बात समझ में कि अभी दिक्कत है? दिक्कत आएगी तो मैंने आपको बताया है, मेरे को किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एरर करना है इफ एनी। तो इसमें आपको बताना मतलब गलती क्या है इसमें। तो देखो इसमें गलती ये है कि इन्होंने एक ट्राइंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया ना, तो एक ट्राइंगल को कभी भी हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। देखो ऐसे पार्टीशन हुई है ना इसकी, ये रही आपकी ट्राइंगल, इसको इन्होंने तोड़ दिया ऐसे। देखो ये ऊपर वाली ये तो ट्राइंगल बनी, लेकिन इसमें कितनी है, 4 साइड्स है ना, 1 2 3 एंड 4। तो क्या ये ट्राइंगल रही? ये बन जाती है एक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें ये वाली गलती है। यहाँ पे चलते हैं, तो देखो इस रेक्टेंगल को इन्होंने 4 हिस्सों में तोड़ना था, लेकिन बराबर हिस्सों में तोड़ना था। अगर इसको बराबर करना होता तो यहाँ जैसे से कट करते तो तब ये थोड़ा बराबर हो जाता, लेकिन इसको इन्होंने बराबर नहीं डिवाइड किया, और सेम सर्कल के साथ भी हुआ है। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि इसमें क्या हुआ है जी, द गिवन फिगर्स, ठीक है, मतलब जो आपके पास शक्लें यहाँ पे दी हुई है ना, आर नॉट डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, इनको बराबरी से डिवाइड नहीं किया हुआ है। तो इसमें यही एरर है, और इसकी पार्टीशन हम नहीं कर सकते, इसकी फ्रैक्शन भी हम बना नहीं सकते। अब देखिए जी, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे इज 8 आवर्स। अब देखो मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या लिखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। तो देखो मैंने आपको अभी बताया ना, अभी पीछे जैसे मैंने आपको एक स्कूल वाली एग्जांपल दी थी, जिसमें आप क्लास 6th के बच्चे हो रहे थे। तो वैसे यहाँ पे बोला कि अगर हम एक पूरे दिन को 8-8 घंटे की पार्टीशन में डिवाइड कर देना, देखो जैसे एक डे होता है ना, एक कंप्लीट डे, तो उस कंप्लीट डे को टू टू पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। एक आ जाती है आपकी नाइट, और एक आ जाता है डे टाइम। एक नाइट टाइम एंड एक डे टाइम। तो उसमें हमारा ऐसा मान के हम लोग चलते हैं कि चलो जी 12 आवर्स की नाइट होती है और 12 आवर्स का डे होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर हम 8-8 आवर्स में उसको डिवाइड कर दें, तो कितने पार्ट्स में वो बंट जाएगा। तो देखो सोल्यूशन करेंगे हम, यहाँ पे आवर्स में निकालनी ना, आवर्स में। और यहाँ पे क्या है, डे है, मतलब एक दिन, और उसको 8 घंटे के फ्रैक्शंस में ले जाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो। देखिए जी हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24। तो देर 100 फ्रैक्शन, 100 जब हम इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी हमारे पास। देखो टोटल डेज कितने होते हैं, 24, और हमें कितने की निकालनी है, तो 8 की। तो हो जाएगा 8/24। अब देखिए इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तक ले जाते थे, इसको डिवाइड करना जानते थे हम लोग, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। तो 8 का टेबल जब पढ़ते हैं, तो 8 1 से 8 आ जाता है, और 8 3 से 24 होता है। तो ये बन जाता है 1/3, और यही रहता है आपका आंसर। मतलब अगर 8-8 घंटे में हम इसको ले लेंगे, तो 3 पार्ट इसके बनेंगे, और 8 घंटे की एक फ्रैक्शन रहेगी। समझ में आ गई बात? अब देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन
4 भी है और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा आपके लिए कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। हाँ, तो देखो यहां पे मैं सीधा यहां से चेंज कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं अब क्या कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो देखो 1 घंटे में 40 मिनट हमको निकालने हैं। तो देखो फिर यहाँ पे वी नो, हम ये बात जानते हैं कि 1 आवर जो होता है वो कंटेन करता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ये बात तो पता है ना सबको। तो अगर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो इसकी फ्रैक्शन क्या निकालेगी। देखो 1 आवर की निकालनी है, अगर 2 या 3 आवर्स की होता तो हम 3 आवर्स के मिनट निकालते, फिर उसको इसके साथ डिवाइड कर देते। 1 आवर है तो यहां से फ्रैक्शन लिखेंगे आप, तो फ्रैक्शन हो जाएगी जी आपके पास, टोटल मिनट्स कितने होते हैं 60, और यहाँ पे देखिए कितने की निकालनी है 40 की, तो ये हो जाएगा 40/60। तो देखो एक जीरो ऊपर है एक जीरो नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये रहेगी इसकी फ्रैक्शन का आंसर। बोलिए भाई कोई दिक्कत है। देखो ये चौथा क्वेश्चन पूरा आपकी स्क्रीन पे रहा। मजेदार है यार, इंटरेस्टिंग है, सिर्फ थोड़ा सा आपने दिमाग यहाँ पे रखना है। अगर यहाँ वहाँ कुछ देख रहे हो, कुछ और समझ रहे हो तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चलिए देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 रहा। पीछे से मैंने 6 7 को शायद स्किप कर दिया, तो हम सीधा अब 8 एंड 9 पढ़ेंगे। तो 8 एंड 9, 8 क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। तो देखो हमें कहाँ से लिखने हैं, 2 से लेके 12 तक नेचुरल नंबर लिखने हैं। फिर हमने बोलना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, की उनमें से जो प्राइम नंबर्स होंगे तो उनकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे जी, हम सबसे पहले तो नेचुरल नंबर लिखेंगे। नेचुरल नंबर पता ना आपको, जो 1 से स्टार्ट होते हैं तो आगे, मगर हमें कहाँ से लिखने, 2 से लेके 12 तक लिखने। तो इसमें आ जाएगा आपका 2, आ जाएगा 3 4, इसको यहाँ जैसे लिख लेना नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गए ना जी, 2 से लेके 12 तक नंबर। अब हमें फ्रैक्शन निकालनी है प्राइम नंबर्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाले में प्राइम नंबर कौन कौन सा है। तो लिखो यहाँ पे पहले प्राइम नंबर, NO.S लिखोगे तो ये प्राइम नंबर्स होता है इसका मतलब। तो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जी, तो इसमें है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, बस इतने ही हैं। अब देखो इनकी फ्रैक्शन, तो नाउ फ्रैक्शन, तो देखो जी इन वालों में से इनकी फ्रैक्शन लिखनी, तो हम यहाँ पे ये वाले नंबर नहीं लिखेंगे, हम सीधा काउंट करेंगे कि ये हैं कितने। तो देखो जी टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो आउट ऑफ 11 नंबर्स, मतलब 2 से लेके 12 तक होते हैं 11 नंबर। अब उसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हैं जी आपके पास 5 हैं प्राइम नंबर्स, मतलब 11 में से 5 नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं, और यही इसकी फ्रैक्शन रहेगी और यही इसका आंसर रहेगा। देखो 5 के टेबल में 11 नहीं आता, अगर 10 होता तो हम इसको उड़ाते भी, लेकिन ये नहीं आता है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें आपको क्या करना है जी, देखो यहीं पे मैं कर लेता हूं। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है, आपकी बुक से लिखा है कि आपने नंबर्स लिखने हैं 102 से लेके 113 तक, और फिर उसमें से बताना कि आपके पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो चलिए जी इसको चेक करते हैं, पहले नेचुरल नंबर लिखेंगे इसके लिए भी और फिर प्राइम नंबर्स लिखते हैं।
तो देखो जी, 102 से आगे काउंटिंग लिखनी है 113 तक। तो ये हो जाएगा 102, 103, 104, 105, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 एंड 113। तो ये वाले आगे जो हमारे पास प्राइम नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर्स कहाँ से 102 से 113 तक। अब हमने इसमें देखना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर हम लोग प्राइम नंबर्स देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपके पास 103, फिर उसके बाद आ जाएगा 107, 109, सॉरी 9 नहीं 7, 107, 109 एंड 113। ठीक है, ये वाले जो नंबर्स है ना वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो पता है ना आपको, मैंने पढ़ाए तो थे आपको, पिछले बार ही शायद पढ़ाए थे मैंने। चलिए अब लिखते हैं जी इसकी फ्रैक्शन। तो सबसे पहले कि ये नंबर हैं कितने, तो कितने नंबर हैं काउंट करो, टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आउट ऑफ 12 मतलब पूरे नंबर जो हैं वो हैं 12, उसमें से प्राइम कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो 4 नंबर हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा 4/12। अब देखिए क्या ये डिवाइड होता है, मतलब 4 का टेबल पढ़ना और 4 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है। तो आप इसको या तो ऐसे रखेंगे, मतलब या तो आपके पास ये वाला आंसर होगा, अगर बुक के ऊपर ये वाला आंसर नहीं होगा तो इसको आप नीचे OR लिख के लिखेंगे, मतलब या तो ये या फिर जो हम लिखने वाले हैं। देखो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12। 4 के टेबल से पढ़ा ना, कितने से 4 आया 1 वो यहाँ लिखा, और 4 कितने से 12 आया वो यहाँ लिखा हमने। तो ये पीछे बच गया हमारे पास 1/3। तो यही आपके पास आंसर है। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे फुल। तो देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके नेक्स्ट वाली एक्सरसाइजेज जो हैं वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। हम सीखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन जो है वो कितने टाइप की होती है, क्या क्या नाम है उनके, और आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस का भी हम देखेंगे। तो ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर देना।